मरुधर में जोत जगाए गयो रे बाबू थोड़ी रे ध्वजा फहराई गयो मरुधर में जोत जगाए गयो रे बाबू थोड़ी रे ध्वजा फहराए गयो। और एक बार जितने भी भक्त रामदेव जी महाराज के बिल्कुल दोनों हाथों को उठा के ताली के साथ में ए मारो सांवरियो बने भरे मारो सांवरियो गिरे भरे करियो पचरंग में जा धरे भगतारे कारण कल युग में अवतार लियो कसुमल के सदिया जामारो सिंगार कियो मरुधर में जोत जगाए गयो बाबू दौड़ी ध्वजा फहराए गयो मरुधर में जोत जगाए गयो बाबू थोड़ी रे ध्वजा फहराए गयो मारो सांवरियो बने भरे मारो सांवरियो बने भरे बाबू पछी रंगीनी जा धरे मारो सांवरियो गिरधरी बनियो पचरंग में जा धरे भगतारे कारण कछमल अवतार लियो कसुमल के सरिया बागारो श्रृंगार कियो बोले रामाराज सवार की। देखिए आबादी परिवार तो झूम रहा है लेकिन जो भी बाबा के दीवाने हैं जो भी बाबा के भक्त हैं उनसे भी निवेदन है कि जरूर आगे आगे हाजिर दिखाएं। जय हो देखिए डिमांडिंग जोड़ी बन गई है बाप और बेटे की। बाकी सब किसी का डांस चले न चले लेकिन इनका जो नृत्य है सभी देखने को आतुर रहते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ। राजा अजमल पुण्य कमायो हनि पुत्र रूप में पायो राजा अजमल पुण्य कमायो हनि पुत्र रूप में पायो मेरा दे लाड लड़ायो मायड़े बने दूध पिलायो मेरा दे लाड लड़ायो मायड़े बने दूध पिलायो। देखिए रामदेव जी महाराज का अवतार प्रवीण जी नाच रहे हैं हाँ पर मेरा थोड़ा अंदाज अलग है हाँ ये रामदेव जी की कथा है समझ लो रामदेव जी महाराज की कथा है कि रामदेव जी महाराज का अवतार क्यों हुआ कोई न कोई हेतु हुआ होगा जिस कारण रामदेव जी महाराज का अवतार हुआ। पश्चिमी राजस्थान में भैरवे राक्षस का आतंक था। हाँ प्रवीण जी 5 मिनट के लिए बैठ जाइए वहां पे चल रहा हाँ बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए फिर अपन नाचेंगे झूमेंगे आनंद लेंगे क्योंकि आनंद करनी बाप रो गुलाम थोड़ी भाई साहब ये हमारा अंकल जी 20 बार मीन का निकल दियो कभी एक बार खड़ा नहीं होया हाँ आनंद करनी बाप रो गुलाम थोड़ी भाई साहब लेनो पड़े माटी थोड़ी आवे दादी पोता हमें बाड़ी जी अमिताभ री फिल्म बाड़ो तो ये आनंद नहीं आवे लेनो पड़े। रामदेव जी महाराज जो अवतार एक दिन बढ़िया बरसात होड़ी अड़ो तो होड़ो और अजमल जी महाराज अपना घर सु निकलिया और सामने सुकरसा लोग हाथ में हल्दियां बीज लिया और जा रहा था बीज जोतने खेत जोतने जा रहा और सामने सो अजमल जी महाराज ने देखा तो करसा वापस मुड़ गया। अजमल जी महाराज करसा ने पूछ लियो भाया अरे गेरी गेरी बिरखा बाया हे पाछा कया जावो ओ गेरी गेरी बिरखा बाया पाछा कया जावो गेरी गेरी बिरखा बाया पाछा कया जावो मन साचो साचो भेद बतावो
खम्मा खम्मा मारा द्वारका नाथ ने। गुणी चारा राजा है लो सांभळो जियो, गुणी चारा राजा है लो सांभळो जियो, गणी गणी खंबारे खबरे अजय मारा। खम्मा खम्मा मारा द्वारका नाथ ओ खम्मा खम्मा खंबारे द्वारका नाथ ने। हे द्वारिका नाथ हे लो सांभळो जियो, गुणी चारा राजा है लो सांभळो जियो, वारी 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 रे कंवर तप धारी ने। वारी अब वारी देखिए, निकल कंददा धारी ने। रामदेव जी महाराज का अवतार हुआ। अजमल जी महाराज जब करसा से पूछने लगे, बोले गेरी गेरी बिरखा बाया पाछा कहाँ जाओ। तो गांव में एक रिवाज, एक सिस्टम है कि गांव में जो बड़ो आदमी वे बिने सामने हर कोई आदमी बोलने हिम्मत नहीं करे। भली साची बात है लेकिन बोलने हिम्मत नहीं करे। सब लोग बोले नहीं। एक बात साहब पूछे अजमल जी महाराज, माफ करिया लेकिन आज में जो बीज बोवाला वो साल भर खावा ला, और यदि आपरा सुगन लेन बीज बोवाला आप बांझिया हो, आपरा सुगन लेन बीज बोवाला तो बीज व्यवहारो नहीं है, वो बीज खराब हो जावेला। बोले अरे थे तो अजमल जी बीरा, थे तो अजमल जी बीरा, बाजिया कही जो हिमारा सुगन खराब घड़ा होया जियो, सुगन खराब घड़ा होया जियो, खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। गुणी चारा राजा है लो सांभळो जियो, गुणी चारा राजा है लो सांभळो जियो, खम्मा 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 खबरे अजय मारा। वही द्वारका नाथ की जय हो, जय हो। हाँ भैया आया। अब देखिए, जब अजमल जी महाराज ने आ बात पतो चाली कि महाराज सुगन रे खातिर बीज बोवन ने नहीं जावे। आदमी ने सच्चाई हमेशा कड़वी लागे, आदमी ने सच्चाई कड़वी लागे। अजमल जी बांझ हा, और जब आ बात पतो चली कि थाना सुगन देख और मैं बीज बोवन ने नहीं जावा, क्योंकि मारवाड़ में हुगनी गणावे, माता में खा जाले तो कहीं के जीप माते खा जाले तो कि कोई गुलाब जामुन खिड़ाई, मिर्ची बड़ा खड़ाई, रसगुल्ला खड़ाई ने, पग में खा जाले तो कहीं के पेंडो वही कटी जानो पड़ी ने, हाथ में खा जालती वे तो लक्ष्मी जी आ गई। हाँ कि कोई पैया दई। मारवाड़ में हुगनी गना, मारवाड़ो खानो कड़क, मारवाड़ो रेवास कड़क, मारवाड़ो पेंडवास कड़क, और मारवाड़ो गंगाराम घोटो। हाँ के तो जी मियोड़ो याद रहन के पायोड़ो, दो चीज याद रहे दुनिया में। अब मारवाड़ में हुगन गना, हुगन देखने खेती करे। आजकल जमानो अलग है भाई साहब। पहली यदि कोई जिनावर बोल जातो तो बूढ़िया ने ठा पड़ जातो कि काले बीज पूंक डालो तो बरसात वेला, इतनी बात थी। अब आ बात नहीं, आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप रो जमानो है भाई साहब। मौसम विभाग भी फेल में जावे, जमानो एडो ही है। लेकिन पहली बूढ़िया जो सोचता वावे थी। अब अजमल जी महाराज उतरा मुंडा घरे आया, और घरे आया तो रानी मेना दे पूछ लियो, रानी मेना दे पूछ लियो पतिदेव आज कई बात है, वो चांद सो मुखड़ो कुमलाया क्यों है? बोले चांद सो मुखड़ो कुमलाया क्यों है? बोले बांझियो तो केवे मरो, अरे मुख कोनी देखे, अरे बांझियो तो केवे मारो मुखी नहीं देखे, अरे एड़ा काई पाप कमाया जियो, एड़ा काई पाप कमाया जियो, एक खम्मा 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 मारा द्वारका नाथ ने। गुणी चारा राजा है लो सांभळो जियो, गुणी चारा राजा है लो सांभळो जियो, खम्मा 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 रे
रानी मेणा देवी ने आ बात बताई, रानी मेणा देवी बोले पतिदेव चिंता क्यों कर रहे आप? देखिए तुलसीदास जी महाराज ने बहुत पहले लिख दिया था कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी और आफत काल परखिए सारी। आदमी में जब विपदा होती है ना, तब उसकी घर की लक्ष्मी का पता चलता है कि लक्ष्मी सजन है कि नहीं है। रानी मेणा देवी ने कहा पतिदेव किस बात की चिंता कर रहे हो? आप 12 साल तक द्वारका गए हैं, एक बार 13वीं बार मेरे कहने से द्वारका पधारो, भगवान अपनी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, विश्वास रखो। देखिए अजमल जी महाराज 12 साल तक द्वारका गए, लेकिन मन में अडिग भाव नहीं था। लेकिन जब 13वीं बार द्वारका गए तो मन में एक विलाप था कि या तो अजमल जी महाराज पुत्र देंगे, अजमल जी महाराज को भगवान, या तो भगवान पुत्र देंगे या वहीं प्राण तज दूंगा, ऐसा भाव था उनका। रानी मेणा देवी ने बाजरी का लाडू बना दिया और अजमल जी महाराज द्वारका रवाना हुआ। जा और द्वारका फूका, द्वारका नाथ की मूर्ति आगे अरदास करने लगा, भगवान दुनिया में मेरा कहीं पाप करया, मैं दुनिया में मेरा कहीं पाप करया जो मारे कोई संतान नहीं है, मारी कोई औलाद नहीं है, मैं बांझियो हूं, दुनिया मारो मुंडो देखनी पसंद नहीं करे, भगवान जवाब दो दुनिया में मेरा कहीं पाप करया। जब मूर्ति नहीं बोली, अजमल जी महाराज ने मन में रोष आ जाए, गुस्सा आ जाए और एक बाजरी और लाडू ले और अजमल जी महाराज मूर्ति रे मार दे। अब जी मूर्ति रे बाजरी और लाडू मारियो, पंडित जी विचार करियो कौन है पागल जी बात कर रहे? बोले ठाकुर साहब वो कहीं कर रहे आप, इन मूर्ति रे क्यों मार रहा? बोले जब मैं इतनी देर से पूछ रही हूं तो जवाब नहीं देला तो और कहीं करूला। बोले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, यदि भगवान वो आपने मिलना है तो मेरी एक बात सुनो, मारो एक काम करो। अरे पंडित बोलो सुनो रे ठाकिरा, मूर्ति आगे कहीं रे लड़ो। ओ जी पंडित बोलो सुनो रे ठाकरा, मूर्ति आगे कहीं रे लड़ो। ये सांवरिया सु मिलनो वे तो सागरिया में कूद पड़ो। अरे सांवरिया सो मिलनो वे तो सागरिया में कूद पड़ो। बोली यदि भगवान मिलनो है तो शीत सागर में भगवान आराम फरमा रिया है और आप बैठे जाओ और भगवान आपने मिलेला। बोले मनीष लपोर बनावे कि पहली भले की नहीं मिलिया? मनीष गेलो बना दियो है कि आगे की नहीं मिलिया है? बोले द्वारका नगरी में जार पूछ लीजो भगवान की नहीं मिलिया है, क्योंकि इन सागर पीपा जिने मिलिया, अरे इन सागर पीपा जिने मिलिया, चार भुजा धार के दुनिया माने मेणा बोले एक कबरी कार रे। दुनिया वाला मेरा बोले एक कबरी कार रे। जी दुनिया भानी मेणा बोले एक कबरी कार रे। हाथ जोड़ने अर्ज करो मैं, हाथ जोड़ने अर्ज करो मैं, आयो तारे मारने। तो दुनिया माने मेणा बोले एक कबरी कार रे। मेरा बोले एक कबरी कार। अब देखिए अजमल जी महाराज ने विश्वास थो कि मैं भगवान से मिलूला। पुजारी जी बात सुन और अजमल जी महाराज इतनी बात सुनी अजमल जी सागरिया में कूद पड़ा। इतनी बात सुनी अजमल जी सागरिया में कूद पड़ा। ये सोनेरा तो मैंने देखिया। देखिए जिस प्रकार लूणिया परिवार ने रूणीचा नगरी सजाई है, पहले एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये इतना भव्यतम आयोजन बाबा रामदेव जी की महाराज के प्रति भावना है, ये आस्था है, विश्वास है, क्योंकि भगत के वश में है भगवान कोई देखे भक्ति करके। इन्होंने मन में कोई सपना संजोया होगा तो आज रामदेव जी महाराज के दरबार में जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ जा नहीं रहे, बाबा ने बुलाया तो जा रहे हैं। बाबा जिसको बुलाता है वही जा पाता है भाई साहब। कई लोगों ने मन भी बनाया होगा कि मुझे भी इस संग में जाना है, लेकिन यदि बाबा ने नहीं बुलाया तो वो नहीं
जा पाएगा, क्योंकि औरों को जो भी मिला है उनके मुकद्दर से मिला है, औरों को जो भी मिला है उनके मुकद्दर से मिला है, लेकिन मुझे तो मुकद्दर भी मेरे बाबा के दर से मिला है। ऐसी भावना लूनिया परिवार की है। तो जिस प्रकार ये स्वर्ण नगरी लूनीचा नगरी सजाई, वैसा का वैसा बिल्कुल जब अजमल जी महाराज क्षीर सागर में उतरे तो उन्होंने क्या देखा? सोने के महल, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर पौधे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही, लेकिन भगवान के सिर पे पट्टी बंधी हुई, भगवान के सिर पे पट्टी बंधी हुई। जैसे अजमल जी ने जाके देखा, बोले भगवान आप तो 3 लोक के स्वामी हो, आप तो 3 लोक का नाथ हो, और आपने माथा माथे पट्टी, कई बात है भगवान, कई बात है। बोले अरे भोला भोला भगत मारे, ए लाडू ढारी मारी। बोले कोई भोड़ो भगत हो मारे लाडू नहीं मार दी। अजमल जी महाराज बोले प्रभु आ भूल तो मासू योड़ी, लेकिन भगवान मैं तुम्हारा बाप जी उन मूर्ति रे मारी, मैं तुम्हारा बाप जी मूर्ति रे मारी, आप रे की करे लागी जियो। बोले अजमल यदि मूर्ति में मारो निवास नहीं हो तो 13 साल द्वारका आतो, तू 13 साल द्वारका आतो नहीं आतो। यदि भगत के मन में विश्वास नहीं हो तो द्वारका नहीं आतो। मूर्ति में मारो निवास है, क्योंकि जब भी मंदिर बनता है तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, मंदिर बनता है तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब प्राण उसमें डाले जाते हैं तो साक्षात भगवान होते हैं, साक्षात भगवान होते हैं, क्योंकि घट घट में भगवान है, हर इंसान के हृदय में भगवान है, उस परम पिता परमेश्वर का अंश है। क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना, जो जीता है, जो जीता है वो राम है, जो भगवान है, जो अंश है, जो परमात्मा का अंश है। अजमल जी महाराज ने कहा भगवान मुझसे भूल हो गई, मैंने माफ कर दो भगवान, मासूम भूल हो गई। बोले भगवान मारे दुनिया में कोई संतान नहीं है, दुनिया मने बांझियो केवे, मारे कोई औलाद नहीं है, मारो कोई मुंडो देखनो पसंद नहीं करे। अजमल जी महाराज ने भगवान क्यों जा थारे बड़ो बीरम दे वेला, जा थारे बड़ो बीरम दे वेला। अजमल जी महाराज के भगवान एक रो काई बड़ो काई छोटो, एक में काई बड़ो काई छोटो,